मार्केट में जब भी दो प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग या कोई लग्जरी हाउसिंग के अंदर भी दो प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे आता है तो मैक्सिमम कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस वाले में जाएं या इस वाले में जाएं। और उसमें से एक ऐसा होता है जो काफ़ी बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड वन। सो आज की डेट में भी अफोर्डेबल बायर्स के लिए एक इशू आया हुआ है या कन्फ्यूज़न आया हुआ है कि सर आर है, लाइव है, 4S का रेरा आ गया। 4S एस्ट्रा एवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं। आर की जो लोकेशन है वो मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। 4S की लोकेशन की बात करूँ तो वो बैंगन सोना रोड रहने वाला है। तो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ कोई भी प्रोजेक्ट, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप लोग अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। सो अगर इन फ्यूचर कोई भी अफोर्डेबल आता है इन गुड़गांव और नियर बाय एरियाज ऑफ गुड़गांव तो मैं उस कम्युनिटी में सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो आप लोगों के पास अपडेट टाइमली पहुंच जाएगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि आर लेना चाहिए या 4S एस्ट्रा एवेन्यू लेना चाहिए। देखो, अगर आप जनरल एप्लीकेशन में जा रहे हो ना तो आपकी श्योरिटी ना आर में है ना ही 4S में है। 4S की अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो 4S लास्ट टाइम भी जब आया था तो उसने अफोर्डेबल हाउसिंग का रिकॉर्ड ब्रेक करा था। आज तक अफोर्डेबल हाउसिंग में 52,000 एप्लीकेशंस किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आया था। 4S के फेस 1 में 52,000 एप्लीकेशंस आए थे। एंड सेकेंड टाइम मतलब सेकेंड चीज़ की बात करूँ कि 4S के लिए लोग इतने पीछे क्यों पड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज़ कनेक्टिविटी। कोई भी प्रोजेक्ट गुड़गांव की बात करें, सोना की बात करें, एनी पार्ट ऑफ हरियाणा की बात करें, अपने हरियाणा में ना एक सबसे बड़ा इशू है, दैट इज़ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का इशू है, बहुत मेजर इशू है। जो गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव के आसपास एरियाज़ में रहते हैं, वो ऑलरेडी अवेयर हैं कि यहाँ पे सेक्टर रोड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब ना के बराबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास आपके आसपास, मतलब आप जहाँ रह रहे हो, आपके आसपास कोई सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हो, उसके आसपास डीएलएफ है या कोई बड़ा ब्रांड है, तब तो रोड्स आपके बहुत अच्छे होंगे और टाइमली बन जाएंगे। बट अगर ऐसी कुछ कोई भी चीज़ नहीं है तो आपको पता होगा कि वहाँ के रोड्स की कंडीशन क्या है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, गुड़गांव में बहुत वो है। बट जो जनरल एप्लीकेशन वाले हैं, देखो आप लोगों को मैं सिंपल एक ही चीज़ कहूँगा, आप आर भी अप्लाई करो, 4S भी अप्लाई करना, दोनों में से कहीं भी श्योरिटी नहीं है कि आपका निकल जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑन लक्की ड्रॉ बेसिस। कोई सेटिंग नहीं होती इसमें, सिर्फ मैनेजमेंट कोटा होता है और जनरल होता है। इन दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। मार्केट में आप जाओगे, 15, 20, 25, 50 ब्रोकर मिलेंगे जो कहेंगे लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, XYZ अमाउंट मैं कंफर्म करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। कंप्लीट स्कैम कहूँगा मैं इन चीज़ों को। इसमें से आप इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक जनरल एप्लीकेशन अप्लाई करना है, tcpharyana.gov.in वेबसाइट है, उस पर जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा खरीदना है, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। दोनों प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास मैनेजमेंट कोटा अभी एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। अब जो सेकंड क्वेरी मैक्सिमम लोगों की मेरे पास आ रही है, अभिनीत 4S एस्टर एवेन्यू मैनेजमेंट कोटा की जो कॉस्टिंग आ रही है, दैट इज़ अराउंड 80 लाख रुपीज़। तो 80 लाख रुपए में क्या 4S पे जाना वर्थ है, या आज की डेट में हम गुड़गांव के अंदर कोई रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल ले ले 3 BHK, जो रफली 80 तो नहीं, 85 से 90 के बीच में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगा कि देखो, आप लेने का ये प्रॉपर्टी ले सकते हो जो गुड़गांव में अवेलेबल है, बट गुड़गांव में लेने का मैं रिकमेंडेशन बहुत कम और ना के बराबर सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि 80-85 लाख रुपए आप यहाँ डालोगे ना तो आपको कंपटीशन में खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ जिन्होंने सेम प्रॉपर्टी को किसी टाइम पे 25 लाख रुपए में बाय करी है। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जाओगे तो आपके लिए एक डिसएडवांटेज होगा कि आपको जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा आपको उसके मुताबिक सेल करना पड़ेगा। आप अपना प्राइस डिमांड नहीं कर सकते। एज एन, ये इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को देता हूँ। लेट सपोज एक 5 एकड़ की सोसाइटी है, 800 फ्लैट हैं। अब 800 फ्लैटों में बिल्डर ने 790 फ्लैट बेच दिया ड्रॉ से, 10 फ्लैट उसके पास बच गए। सबके सब नॉर्मल यूनिट है, कोई बड़ी बैल्कनी कुछ नहीं, नॉर्मल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। 10 फ्लैट उसके पास बच गए। अब 10 फ्लैट बिल्डर ने बाद में आपको जो 25-30 लाख की यूनिट थी, सेम यूनिट आपको सेल कर दी 70 से 75 लाख रुपए में। अब पोजीशन के टाइम पे जैसे अफोर्डेबल में, वैसे तो एग्जिट 80% लोग नहीं लेते, फिर भी 20% लोग हैं जो एग्जिट लेते हैं। तो अगर आप एग्जिट लेने का प्लान करते हो तो आपको 70 या 75 के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट, आपका जो फ्लैट है वो नॉर्मल फ्लैट से कुछ अलग नहीं है। सो बायर कैन गो विद यू और विद समवन जो जिनको लकी ड्रॉ में मिला है, फर्स्ट। एंड सेकंड,
गुड़गांव के अंदर जो भी आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग बनी हुई है ना, उसमें जो इशू अभी आ रहा है और जो आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल में बहुत मेजर इशू आने वाला है, दैट इज़ पार्किंग। मैं आज की डेट में भी अपने हर कस्टमर को एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ, आप अफोर्डेबल खरीद रहे हो 100% खरीदो, बट ओनली विथ 4 व्हीलर पार्किंग। अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी गुड़गांव के अंदर है और आपकी सोसाइटी में 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं है और आप आज की डेट में खरीद रहे हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको वो नुकसान में बेचना पड़ सकता है अगर मार्केट कॉस्ट पे आप खरीद रहे हो तो। अगर आपने लकी ड्रॉ में लिया है तो डोंट वरी, आप प्रॉफिट में रहोगे। बट अगर आप आज की डेट में मार्केट कॉस्ट पे कोई चीज़ खरीद रहे हो और आप उसको सोच रहे हो कि मैं 3 से 4 साल 5 साल में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन निकालूंगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आज के टाइम पे जिसको भी कन्फ्यूज़न हो रही है ना कि विदाउट पार्किंग का सीन क्या है, आप न्यू गुड़गांव की लोकेलिटी में 2-3 प्रोजेक्ट हैं, नेम मैं बता देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़ पिरामिड हाइट सेक्टर 85। इस प्रोजेक्ट के आगे पहले सर्विस लेन नहीं बनी हुई थी, तो जो सर्विस लेन नहीं बनी हुई थी तो लोग राइट साइड और लेफ्ट साइड पे ना लैंड खाली था, तो वहाँ पे पार्किंग हो जाती थी। आज की डेट में सर्विस लेन बन गई है, अब लोगों के पास स्पेस नहीं है, तो 24 मीटर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, बट वो कब तक खड़ी हो जाएंगी? आप भी समझ रहे हो, मैं भी इस चीज़ को पता है कि आज गुड़गांव, न्यू गुड़गांव वाली बेल्ट पे उतना रश नहीं है, तो गवर्नमेंट चीज़ें ये अलाउ कर रही है, बट कितने टाइम तक करेगी? दिल्ली में क्या हो रहा है आज की डेट में, तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। फर्स्ट इज़ पिरामिड हाइट सेक्टर 85, सेकेंड इज़ पिरामिड का ये एक प्रोजेक्ट है जो पुराना डिलीवर्ड है, अर्बन होम्स 3, अर्बन होम्स 2 एंड अर्बन होम्स 3, जो पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में, दैट इज़ इन सेक्टर 86। उस प्रोजेक्ट के साथ भी यही इशू आ रहा है। उन्होंने अभी एज ऑफ नाउ तो सर्विस लेन पे खड़ी कर दी हैं अपनी गाड़ियाँ, लाइक वहाँ पे सर्विस लेन पहले ही बना हुआ है, तो सारी गाड़ियाँ सर्विस लेन पे खड़ी हैं, बट कितने टाइम तक वो खड़ी रहेंगी? कुछ केसेस भी अभी आए थे जिसमें जो सर्विस लेन में गाड़ियाँ खड़ी थी उसके टायर गायब हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जहाँ आपकी गाड़ी सेफ नहीं खड़ी है ना, वहाँ पे आपके फ्लैट में टेनेंट आने से भी सोचेगा कि अगर मेरे पास 10 लाख की गाड़ी है और मैं 20,000 25,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, तो मैं पार्किंग वाली सोसाइटी में जाता हूँ ना, मैं 5,000 7,000 फालतू दे दूंगा। ये आपके लिए आज ऐसा लग रहा होगा नहीं कोई ऐसा नहीं करेगा, बट मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आने वाले 3 से 4 साल में आपको ये कन्वर्जन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आज के टाइम पे एक नॉर्मल इंसान गाड़ी के अंदर ना सिर्फ ट्रैवल नहीं करता, वो अपना सामान छोड़ देता है गाड़ी के अंदर, और डेली उसको बेयर नहीं करना होता। तो कि मैंने ऑफिस में आज ऑफिस से आया तो मैंने मेरे मतलब ज़्यादा सामान है मेरे पास, तो मैं हर चीज़ अब घर लेके नहीं जाऊँगा, मैं मैक्सिमम चीज़ें गाड़ी में छोड़ देता हूँ। घर सिर्फ वही चीज़ लेके जाता हूँ जिसकी मेरे को कल की डेट में वापस लाने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें गाड़ी में रहती है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ यही चीज़ है। तो टाइम के साथ अगर आप अपनी चीज़ों को शिफ्ट करते हो तो रियल स्टेट आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, अदरवाइज आप उन्हीं लोगों की तरह मतलब नेगेटिव वर्डिंग स्टार्ट कर दोगे रियल स्टेट को कि यार रियल स्टेट बढ़ता नहीं है, क्योंकि आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब आप में से कई लोग मेरे को ये भी कहोगे अभी नहीं तुम फॉरेस्ट बेचने के लिए ये कर रहे हो, नॉट एट ऑल। फॉरेस्ट लेना है नहीं लेना, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल, बट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे या चीज़ें चेंज नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टेनेंट्स भी आपकी प्रॉपर्टी लेने से पहले सोचेंगे। इसका जीता जाता एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, सोना रोड पे जितने भी पीजीज़ हैं जिनके पास 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं है, वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिनके पास 4 व्हीलर की पार्किंग है वो मार्केट में, अगर पीजी का सिंगल बेड का रेट आप लोगों को बताऊं तो 10,000 रुपये है ट्रिपल शेयरिंग में, और जहाँ 4 व्हीलर की पार्किंग है वो 15,000 ट्रिपल शेयरिंग में चार्ज कर रहा है, एंड पीपल आर पेइंग दैट। वाई? क्योंकि उनको पता है कि गाड़ी सेफ है, मेरे को सारी चीज़ें मिल रही है, तो 5,000 रुपये पे करना गुड़गांव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी अदर स्टेट से देख रहे हो तो आपको लगेगा यार 5,000 जस्ट फॉर कार पार्किंग, नहीं, यहाँ लोग पे करते हैं। दिस सिटी इज़ लाइक दिस, मतलब ऐसा ही बना हुआ है। और नॉट ओनली इन दिस सिटी, मतलब गुड़गांव नहीं, यू कैन मतलब आप ये चीज़ मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद कहीं भी देख सकते हो। हर जगह कार पार्किंग फ्लैट के साथ अगर होता है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, और ये शॉर्ट टर्म में बहुत कम लोगों को समझ आएगा, लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम लोगों को समझ आ जाएगा। जो मार्केट का ट्रेंड देखते आ रहे हैं, चीज़ों को समझते आ रहे हैं, आप ऑलरेडी मार्केट देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा। और जिनको नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करो, टाइम से एग्जिट लेके टाइम से एक चीज़ बाय कर लो। अदरवाइज जिस तरीके से गुड़गांव की मार्केट मूवमेंट हो रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, आपके हाथों से चीज़ें निकल जाएंगी। सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू। आपका बजट अगर 80 लाख रुपए है तो आप फोरेस्ट एस्टर एवेन्यू के अंदर मैनेजमेंट कोटा की यूनिट खरीद सकते हो। मैनेजमेंट कोटा की यूनिट के खरीदने की अगर बात करूँ तो आपको इस सोसाइटी के अंदर 80 लाख रुपए के अंदर
ऑलमोस्ट 1236 स्क्वायर फीट का यूजेबल एरिया मिलता है, जिसमें 645 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है एंड 591 स्क्वायर फीट का आपका बैल्कनी का एरिया आता है। दैट इज़ नॉट बेसिकली बैल्कनी, वो डेक कहेंगे उसको, या आप कह सकते हो टेरेस का एरिया, वो रहेगा आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही। और कुछ लोग इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी कि अभिनीत उस बैल्कनी का हम इन फ्यूचर क्या यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, एज अ ओपन जिम बना सकते हो, आप उसको गजीबो क्रिएट कर सकते हो, बड़ा आप गार्डन एरिया क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जो एरिया पेपर पे दिख रहा है ना, वो मे बी आपको छोटा दिखे, बट इन एक्चुअल मैंने गुड़गांव के अंदर ही 2-3 सोसाइटीज़ देखी हैं जहाँ बड़ी बैल्कनी है। बहुत प्रैक्टिकल होता है ये बड़ी बैल्कनी। और जब आरडब्ल्यूए बनता है तो आपको मतलब ऑलरेडी पता होगा कि पुरानी जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ इतनी बड़ी बैल्कनी हुआ करती थी, आरडब्ल्यूए बनने के बाद वो बैल्कनी का क्या होता है तो मैं डायरेक्टली कन्वे नहीं कर सकता, बट जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास आज की डेट में फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू के अंदर मोर देन 7 यूनिट्स अंडर मैनेजमेंट कोटा एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। तो आप में से अगर किसी का टिकट साइज़ 80 लाख के आसपास का हो तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें जो क्लैरिफाई दोबारा से मैं आप लोगों को कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इस सोसाइटी के अंदर 645 स्क्वायर फीट का कारपेट के साथ 591 स्क्वायर फीट की बैल्कनी मिलती है। सेकंड, इस सोसाइटी के अंदर आपको बेसमेंट में कार पार्किंग मिलती है। एंड थर्ड, ये प्रॉपर्टी बैंग ऑन सोना रोड है। सो आप इस प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में इस तरीके का कोई प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लैंड बैंक नहीं बची है। और जो लैंड बैंक बची है उसकी आस्किंग इतनी हायर साइड पे है कि अफोर्डेबल वाला बिल्डर वो नहीं खरीद सकता, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। अगर वो खरीदेगा तो वो अफोर्डेबल नहीं ला सकता। दैट इज़ द रियल ट्रुथ जो आज की मार्केट का है। ये अब मतलब ऐसा नहीं है लैंड कॉस्ट आज बढ़ी है, पिछले 5 साल से बढ़ती हुई आ रही है। दिख रहा होगा आप लोगों को, जिनको दिख रहा है, जो अवेयर हैं उनको सारी चीज़ें पता है, जो अवेयर नहीं है आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ कि लैंड कॉस्ट गुड़गांव में क्या चल रही है। जिस तरीके से लैंड कॉस्ट बढ़ेगी फ्लैट कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए था जो फॉरेस्ट के अंदर मैनेजमेंट कोटा की यूनिट अगर प्लान कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग इस यूनिट को देख सकते हो। बहुत ही अच्छा साइज़ है, लॉन्ग टर्म में आई गारंटी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप अगर डायरेक्ट नहीं खरीदोगे तो आपकी प्रॉपर्टी रीसेल में वही लोग खरीदेंगे जो आज की डेट में रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल में रह रहे हैं गुड़गांव के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज पार्किंग की वजह से लोग अपनी सोसाइटी को अपग्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।